नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं प्रश्न 6 का और ये सेट चल रहा है 2021 का सेट 2। ठीक है, इसके पहले हम सवाल नंबर 5 तक पूरे के पूरे बता चुके हैं। यदि वो भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर जा कर के भी आप देख सकेंगे। तो ये हल करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और यही पैटर्न 2022 के लिए भी आने वाला है, तो इसको ज़रूर देखना। तो देखिए सवाल नंबर जो 6 का है वो कह रहा है समीकरण x माइनस एक्स 3/x बराबर 3 जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका अर्थ है कि x का मान 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 3/0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा अनंत हो जाएगा। ठीक, तो वो बात यहाँ पर लागू नहीं होगी। तो चलो ये सवाल हल करते हैं और ये सवाल 4 अंक का है। तो देखिए सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे, ये जो सवाल है इसको हम हल कर लेते हैं। देखो पहले x का इधर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 3/x बराबर कितना आएगा 3। अब x का इधर गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा x² माइनस का 3 बराबर 3x। अब 3x को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा x² माइनस का 3x माइनस 3 बराबर 0। ये हल ये इस प्रकार का आया। अब देखो इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, मतलब क्या है 3 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 3 आए, फैक्टर नहीं होंगे, तो इसलिए इसको हल करेंगे अब हम द्विघात समीकरण से। तो यहाँ क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। ए का मान होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 1, और बी बराबर आएगा -3, सी बराबर आ जाएगा -3। ठीक, तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, वो होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और पूरे के बटे होता है 2a। अब बस मान रख दो, b का मान कितना है -3, तो माइनस सूत्र वाले और माइनस ये 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट यानी b का मान कितना है 3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 है इंटू सी का मान -3 और पूरे बटे कितना चला 2 इंटू 1। तो अब देखो 3 ये माइनस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस इधर से b² यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 का 9। अब ये तो ठीक है, यहाँ से 3 का वर्ग 9 होगा और ये देखो -4 और -3 का गुणा कितना हो जाएगा प्लस के 3 चौको 12 और 1 में गुणा तो 1 ही रहेगा और पूरे बटे कितना है 2 एकम 2, यानी यहाँ से x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 12 21 और पूरे बटे कितना चला 2, या इनको अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं, यानी x बराबर आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 21 बटे 2, यहाँ पर देखिए 2 होगा। ठीक है, ये 2 है, वहाँ पर आप ये वाइटनर नहीं चला सकते। ठीक है, कामा x का मान एक बार हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट 21/2। ये x के मान आ गए और हमें क्या मूल ज्ञात करना था, तो जो x के मान निकल कर आए यही होंगे समीकरण के मूल। तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण के मूल एक क्या हुआ हमारा 3 प्लस अंडर रूट 21/2 कामा दूसरा हो गया 3 माइनस अंडर रूट 21/2 और यही हो गए इस सवाल के आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे इसका अगला सवाल। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब 6 का खा देखिए, 6 का खा कह रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो चलो इसको भी अब हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या कहा, 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी 8 मीटर एक ऊंचा हम ये भवन बना लेते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई दे देते हैं 8, यहाँ से यहाँ तक हो गई ये 8 मीटर। फिर कह रहे 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी कोई एक मीनार भी होगी। ठीक है, तो ये भवन हो गया 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर अर्थात ये शिखर हो गया यहाँ तक, तो 8 इधर की मान है तो 8 ये भी होगी। ठीक, शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी ये जो कोण है हमें 60 अंश दे रखा है। फिर कह रहा और उसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है, यानी पाद कौन होगा, ये पाद होगा। तो यहाँ से शिखर से उसके पाद का अनुमान कोण कितना है 45 अंश, यानी ये होगा अनुमान, यानी ऊपर से नीचे की ओर देगा 45 अंश, तो ये भी हो जाएगा 45। ठीक, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की टोटल ऊंचाई हमसे पूछा है, जो हम चलो मानेंगे, क्या मान लेते हैं, कैपिटल, चलो स्मॉल h ही लिख दिया, वही मान लेते हैं। तो ये इतना भाग कितना हो जाएगा, h माइनस का 8 हो जाएगा। बस नाम दे दो इसको a, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e कह दिया। ठीक, तो अब हमें दो चित्र बन गया जैसा कहा, उसी के अनुसार अब दो त्रिभुज नजर आए। अच्छा, ये दूरी पता नहीं है, इसको मान लेते हैं x, तो x ये वाली भी होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज AD पहले ले लेते हैं। तो जब भी तुम्हें लंब और आधार के मान पता हो तो लंब tan थीटा लगाइए त्रिभुज ABC में। अब देखो लंब का पता है, आधार है, तो हम tan लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है 60 अंश, तो 60 बराबर हो जाएगा लंब कितना है h माइनस का 8 बटे आधार क्या है x है। अब देखो tan 60 का मान रख देंगे, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h माइनस 8 बटे x, तो x का इधर गुणा और √3 इधर ले आते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर h माइनस 8 अपान √3, ये हो गया। तो अब इसी को कहते हैं समीकरण 1। अब ले लेते हैं ये त्रिभुज BDC में, क्योंकि इसमें भी लंब पता है, आधार पता है। त्रिभुज BDC में इसमें भी हम tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा का मान कितना है 45, तो हम रखेंगे tan 45 बराबर लंब कितना है, लंब है 8, आधार x है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 8 बटे x का इधर गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 8, और इसी को कह देते हैं समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 भी है x के बराबर, 2 भी x के बराबर, तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो हम भेज लेते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 से क्या होगा, अब देखो एक भी क्या है x के बराबर है ना, तो ये आ जाएगा h माइनस का 8 अपान √3 बराबर 8 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो √3 का इधर गुणा करा दो, तो h माइनस 8 बराबर आ जाएगा 8 √3, 8 को उधर भेज दो, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 8 √3 प्लस का 8, चाहो तो 8 कॉमन ले लो। ठीक है, 8 हम चलो कॉमन ले लेते हैं, तो h बराबर आ जाएगा 8 इंटू √3 प्लस का 1। अब बस यही, और ये मीटर में हो जाएगा आंसर, क्योंकि √3 का मान रखने को कहा नहीं है सवाल में, तो हमने मान इसलिए नहीं रखा है, और यहीं डाल देते हैं आंसर। ठीक, तो देखेंगे अब अगला सवाल। अब देखते हैं 6 का गा। 6 का गा कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है,
तथा इसके प्रति सिरों की परिधियाँ 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे, यानी क्या कहा, एक शंकु के छिन्नक की, यानी एक हम ये छिन्नक बना लेते हैं। ये छिन्नक बन गया, ठीक, इस तरीके से एक छिन्नक बना लिया। फिर कह रहा है तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कौन होती है? ये वाली तिर्यक ऊंचाई। ये हमें दे रखे हैं 8, तो 8 इधर भी होगी, यानी L है, ठीक, L बराबर। अब और क्या कहा है, इसके वृत्तीय सिरों की परिधियाँ 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, यानी 28 कौन होगी? ये बड़ी है, ये हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और ये छोटा है तो ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक। तब का इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो हम क्या करेंगे, हल करने के लिए हमें R1 R2 पता ही नहीं, मान लेते हैं। तो ऊपरी सिरे की मान रहे, माना ऊपरी सिरे की त्रिज्या बराबर R1, ठीक है, और निचले सिरे की व निचले सिरे की त्रिज्या बराबर R2, ठीक। तो अब हमें देखो दिया है पहले की त्रिज्या, क्या परिधि क्या दी है? 14 और नीचे की 16। तब हम क्या करें, तब अब देखो R1 है तो हम 2 पाई R1, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई R। तो ये परिधियाँ तो दी हैं, तो हम वही सूत्र लगाएंगे, यानी 2 पाई R1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई, पाई को चलो पाई बना रहने देते हैं, और R1, ठीक। तो यहाँ से अब 2 पाई R1 ये है परिधि, ऊपरी परिधि, ठीक है ना। तो 2 पाई R1 का हमें मान कितना दे रखा है, अब हम रख देते हैं एक बार। यहाँ देखिए 14 है ऊपरी, चलो ऊपरी सिरे की परिधि हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब ऊपरी सिरे की परिधि क्या होगी? 2 पाई R1 होगी, और ऊपरी सिरे की परिधि हमें दे कितनी रखे हैं? 14। तो ये हो जाएगा 14 बराबर 2 पाई R1, ठीक। तो यहाँ से R1 का हमें मान निकालना है, तो 2 पाई को इसके बटे में भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा R1 बराबर 14 बटे 2 पाई, ठीक। ये R1 हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से हम निचले सिरे की भी परिधि निकाल लेते हैं। वह निचले सिरे की परिधि, निचले सिरे की परिधि क्या होगी? 2 पाई R2 होगी। तो अब निचले सिरे की परिधि हमें कितने दे रखे हैं? 28। तो ये 28 बराबर हो जाएगा 2 पाई R2 के। तो अब ये जो R2 है इसका मान हमने यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा R2 बराबर 28 बटे 2 पाई, ठीक। बस ये R1 और R2 के मान हमें पता चल चुके। तो अब कहा क्या है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ का हमें सूत्र लगा देना है, ठीक है ना। तब छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है छिन्नक का, ठीक है। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पाई इंटू कैपिटल R की वैल्यू, यानी कैपिटल R हमने R1 और R2 माना है, तो यहाँ यही रखेंगे, तो ये हो गई R1 प्लस R2, ठीक। तो देखो R1 की वैल्यू अब कितनी है, यहाँ हमने निकाला है 14 बटे 2 पाई, तो इसको पुट कर देते हैं 14 बटे 2 पाई, और प्लस R2 की वैल्यू ये आई है निकल करके 28 बटे 2
पाई। ठीक, अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हर है समान, यानी पाई इंटू, देखो हर समान है तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 2 पाई। ठीक, तो अंदर कितना बचेगा 14 और प्लस का ये 28। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये पाई इंटू, देखो 14 और 28 ऐड कर लो, 8 4 12, यानी 14 तक 42 बटे 2 पाई। पाई से ये पाई कैंसिल और 2 से इसको काट लें, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो ये कितना आ जाएगा 21। और हम निकाल क्या रहे एरिया, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखेंगे सवाल नंबर 6 का घा नंबर। 6वें का घा कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, और हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये, और उनकी बारंबारता इस तरीके से दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हमें बदल करके इस रूप में लिख लेना है। जब ऐसे लिख लेंगे तब हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो बस कुछ नहीं किया, हमने ऐसे लिखा और इसमें अब एक सारणी और बनाएंगे जिसको नाम देते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए जैसे ये कितना है 4, तो 4 और 1, पहला कॉलम तो ये 4 का ही आएगा, फिर 13 और 4 17, फिर 17 और 18, 18 दूना 36 यानी 35 आएगा, फिर 35 और 9 यानी 35 10 45, एक 44 बचेगा, और ये हो जाएगा 44 6 50। ठीक, तो ये 50 हो गया, यानी यही हमारा, अब ये बारंबारता है तो इसको क्या मानते हैं एफ। ठीक है, और इसको ये संचयी बारंबारता है, ये एफ वाले कॉलम होते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया 50। ठीक, और यही हमारा क्या होता है एन। ठीक है ना, ये जो आया टोटल 50, ये एन होता है, यानी पदों की संख्या। कितने कुल टर्म्स हैं 50 हैं। ठीक है ना, एन बराबर 50 आ गया। तो अब ये कैसा है सम है। खैर अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसकी क्या निकालना है क्या माध्यिका। ठीक है, जब माध्यिका में ही संचयी बारंबारता निकाली जाती है, माध्यिका जब भी पूछे तो हमें संचयी बारंबारता की ज़रूरत पड़ेगी, ये विशेष ध्यान रखिए। तो n बराबर कितना आया 50 है, तो हम यहाँ से n/2 निकालेंगे, यहीं पर n/2 बराबर क्या आ जाएगा, यानी 50 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 25। अब देखो इसमें गौर से 25 किस बारंबारता में आएगा, किस वर्ग अंतराल में आएगा, वो आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ इसकी लिमिट कितनी है 20 से 30 है, तो 25 इसी के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे घेर लेंगे, घेर लिया, तो ये जो बारंबारता वाला कॉलम है इसी में हम मान लेते हैं ये एफ, और संचयी बारंबारता में ठीक उसके ऊपर, क्योंकि संचयी बारंबारता को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसको सी एफ मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब हमारा ये माध्यिका वर्ग हो गया, तो यहाँ पर हम ये चीज़ दिखा देते हैं, चूंकि माध्यिका वर्ग कितना होगा 20 से 30, 20 से 30 है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर अब ये पता चला है माध्यिका वर्ग कैसे निकाला, n/2 से पता चलता है, n/2 बराबर जितना आएगा उसी के अनुसार हम माध्यिका वर्ग ज्ञात कर पाएंगे। n/2 किया तो वो कितना आया 25। ठीक, 25 कहाँ मिलेगा इस वर्ग अंतराल में, तो यही हो गई हमारी माध्यिका वर्ग, और उसी के सामने वाले फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में एफ मानते हैं स्मॉल एफ, जो कि बारंबारता होती है, और उसके ऊपर सी एफ या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, कुछ लोग इस कैपिटल एफ मानते हैं। ठीक है, अलग अलग अपना तरीका है। तो अब देखो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एल बराबर लिखते हैं, एल बराबर क्या होगा,
ये जो माध्यिका वर्ग है उसकी लोअर लिमिट होगी, ठीक, यानी 20। फिर अब देखो यहाँ से अगर हम सूत्र में हमें h की भी ज़रूरत पड़ेगी तो h बराबर कितना होगा, सबके बीच का डिफरेंस कितना है 10 है, तो 10 आ जाएगा। और ये देखो स्मॉल f बराबर हम निकाल ही चुके हैं, कितना है 18, और सी एफ बराबर कितना है ये 17, और n/2 ये निकल चुका है। तो यहाँ से देखो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है L + n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f इंटू h। ये माध्यिका के बराबर फार्मूला। तो एक दूसरा भी सूत्र होता है, वो भी आज हम बता देंगे सूत्र केवल, ठीक। तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। एल लोअर लिमिट है, एल का मान कितना है देखो 20, ठीक, या ये हम लिख चुके हैं 20 प्लस n/2 का मान आया 25 माइनस सी एफ का मान आया 17 अपान एफ का मान है 18 इंटू एच का मान है 10। अब देखो यहाँ से 20 प्लस 25 में 17 गए तो बचे 8 बटे 18 इंटू 10। तो यहाँ से आ जाएगा ये 20 प्लस देखो 18 दाम 80, यानी 80 बटे 18, 18 को इतने से कर दो, अब डिवाइड, तो ये कितना आएगा, इसको हम भाग दिए लेते हैं, तो ये आएगा 20 प्लस इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 4.4, ठीक। अब ये 4 ही आता चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 20, अब देखो 20 4 24 हो जाएगा, ठीक, ऐड कर लो भाई, 20 4 24.44, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब इस देखेंगे अगले नंबर सवाल। अब देखते हैं 7 का का, जो कि 6 नंबर का सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बड़ी और छोटी की बात करी है ना, तो हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं x, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर ये y मान लिया, ठीक। तो अब प्रथम शर्त क्या करें, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, नहीं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है। तो यहीं से प्रथम शर्त हमारी शुरू, प्रथम शर्ता, ठीक, अनुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, यानी दो संख्याएं कौन है, बड़ी का वर्ग पहले माइनस छोटी का वर्ग बराबर कितना है 180 के, ठीक। तो इसी को कहते हैं समीकरण 1। तथा दूसरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहां से हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यानी छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या क्या है y, तो हम लिखेंगे y² बराबर बड़ी संख्या क्या है x। अब कह रहा है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हम इसी में 8 से गुणा करा देंगे। अब क्या है ये जो y² का मान है, इसको हम कह सकते हैं समीकरण 2। तो ये जो y² का मान है समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे y² का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। तो देखो 1 में जब रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस y का मान कितना है x है, तो ये आ जाएगा 8x। देखिए पूरे y² का मान 8x है, तो y² के स्थान पर हमने 8x रख दिया, बराबर कितना है 180, 180 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा x² माइनस 8x माइनस के 180 बराबर 0। अब कह रहा है 180 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर,
8 आए तो 18 दाम 180। ठीक, तो गुणनखंड भी हो गए एक्स स्क्वायर माइनस का 18x। अब देखो 8 आवे किसका, माइनस का, तो ये प्लस के 10 लिखे जाएंगे, ये यानी 10x माइनस के 180 बराबर 0। अब इतने से हम कॉमन लेंगे x, दो दो पदों में कॉमन लिया जाता है, यानी x माइनस 18 और यहाँ से प्लस 10 कॉमन, तो x प्लस, हाँ देखिए प्लस माइनस ये रहेगा 18 बराबर 0। अब देखो ये और ये सेम है, एक बार लिख लेते हैं, x माइनस का 18 और यहाँ से x प्लस का 10 बराबर 0। अब क्या करो, इनमें हम करेंगे यदि x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। और इधर देखो करेंगे यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10। दोनों को हम ब्रैकेट में ये क्योंकि वैल्यूज है बंद कर लिया। अब ये जो x के मान आए इनको क्या करो, समीकरण 2 में रख दो बारी बारी से। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में पहले हम क्या करें, x बराबर 18 रख रहे हैं, समीकरण 2 में x बराबर 18 रखने पर रखेंगे भाई, तो देखो क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स का मान कितना 18, तो इंटू 18 रखा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर देखो 18, 8 का पहाड़ा मान लो जैसे ना, तो 88 64 और 8 एकम 8 और 6 14 यानी 144। तो ये कितने का वर्ग होता है 144, यानी 12 का, तो हम लिख सकते हैं, तो वाई बराबर प्लस माइनस 12 ये आ जाएगा। और अब अगर एक्स का मान हम 10 रखें माइनस 10, ठीक है ना, इधर हम दिखा देते हैं, समीकरण 2 में क्या कर लिखना है, x बराबर माइनस 10 रखने, हम चेक कर लेते हैं ना रखने पर, तो दो समीकरण क्या दे रखा है, ये है वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू माइनस का 10, तो देखो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का 10 अट्ठे 80। अब बताइए किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता, इसको वर्ग भी करेंगे तो ये एक काल्पनिक संख्या आएगी, यानी y बराबर माइनस अंडर रूट, यानी माइनस का अंडर रूट 80 जो कि काल्पनिक है, ठीक है, तो ये मान नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं जो संख्याएं आएंगी हमारी, इसलिए संख्याएं बराबर लिख सकते हैं, तो अगर दोनों को माइनस माइनस रखें तो देखो x का मान कितना है माइनस 10, और नहीं पहले हम लिखेंगे 18 कामा दूसरी इसकी 12 लिखेंगे, और दूसरी ये माइनस का 10 व इसकी माइनस की 12 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सवाल का पूरा पूरा आंसर। ठीक, यही हम लिख सकते हैं आंसर। अब इनका वर्क करके और माइनस करके आप चेक कर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक बात और बताते चलें, यानी ये वाले जो संख्याएं हैं इनका अंतर 180 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, अमान्य हो जाएंगी, ठीक है ना, इनको दोनों को नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि 12 बार हमने 44 10 दाम 100, तो ये तो केवल 44 ही बचेगा, और इन्हीं का आंसर आ जाएगा, यानी 18 18 आम 324 और 12 बार आम 144, तो बचेगा ये 180। ठीक, तो आंसर हमारे यही वाले होंगे। ठीक, तो अब देखेंगे, यानी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अब बाकी के जो सवाल बचे हैं 3, यानी इसका अथवा भाग और ये रचना दोनों अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो बने रहिए बस हमारे साथ चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जैसे ही मैं इसका अगला भाग अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।